आज की दुनिया पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है। हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में शामिल है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई सफलता के पीछे, कोई पहचान के पीछे और कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस दौड़ में एक चीज लगभग हर इंसान के जीवन का हिस्सा बन चुकी है, तनाव। सुबह आंख खुलते ही जिम्मेदारियों का बोझ सामने खड़ा मिल जाता है। भविष्य की चिंता, वर्तमान की समस्याएं और अतीत की गलतियां मन को लगातार घेरती रहती हैं। धीरे धीरे यही चिंताएं तनाव का रूप ले लेती हैं और फिर व्यक्ति का मन, शरीर और आत्मविश्वास तीनों कमजोर होने लगते हैं। लेकिन क्या तनाव जीवन का स्थायी हिस्सा है? क्या बिना तनाव के जीवन जिया जा सकता है? क्या परिस्थितियां बदले बिना भी मन को शांत रखा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है हाँ। सच्चाई यह है कि तनाव बाहर की परिस्थितियों से कम और हमारे भीतर की प्रतिक्रियाओं से अधिक पैदा होता है। दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहता है। फर्क परिस्थिति में नहीं बल्कि सोच में होता है। इस पुस्तक में हम सीखेंगे कि तनाव पैदा कैसे होता है, उससे बचने के तरीके क्या हैं और किस प्रकार मानसिक शांति को जीवन का स्थायी हिस्सा बनाया जा सकता है। यह केवल तनाव से दूर रहने की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवन को सहज, संतुलित और खुशहाल बनाने की एक यात्रा है। चैप्टर 1, तनाव की जड़ को समझना। अधिकांश लोग तनाव को अपनी समस्या मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यदि किसी पेड़ के केवल पत्ते काट दिए जाए तो वह दोबारा उगाता है, लेकिन यदि उसकी जड़ को समझ लिया जाए तो पूरा पेड़ नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक यही नियम तनाव पर भी लागू होता है। तनाव की जड़ अक्सर बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर होती है। जब हमारी अपेक्षाएं वास्तविकता से टकराती है, तब तनाव पैदा होता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लोग हमारी बात माने, काम हमारी योजना के अनुसार चले, परिस्थितियां हमेशा हमारे पक्ष में रहें, लेकिन जीवन हमेशा ऐसा नहीं होता। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले तनाव में आ जाता है। एक कर्मचारी नौकरी की असुरक्षा से परेशान रहता है। एक व्यापारी घाटे की चिंता में घिर जाता है। एक माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। समस्या अलग अलग दिखती है, लेकिन जड़ एक ही होती है, भविष्य का डर। मनुष्य अक्सर उस बात की चिंता करता है जो अभी हुई ही नहीं है। वह अपने मन में काल्पनिक समस्याएं बनाता है और फिर उन्हीं से डरने लगता है। धीरे धीरे यह आदत तनाव का रूप ले लेती है। तनाव का दूसरा बड़ा कारण तुलना है। आज सोशल मीडिया ने तुलना को पहले से कहीं अधिक बढ़ा दिया है। दूसरों की सफलता देखकर लोग अपनी उपलब्धियों को छोटा समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे पीछे रह गए हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो व्यक्ति केवल अपनी प्रगति पर ध्यान देता है, वह अधिक शांत रहता है। तनाव का तीसरा कारण नियंत्रण की इच्छा है। हम उन चीजों को भी नियंत्रित करना चाहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। मौसम, दूसरों की सोच, भविष्य की घटनाएं और भाग्य, इनमें से किसी पर भी हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं है। फिर भी हम इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा नहीं हो पाता, तब मन अशांत हो जाता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है, जो बदल सकता है उस पर काम करो और जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो। स्वीकार करने की क्षमता तनाव को कम करने का सबसे बड़ा हथियार है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं है, तब उसका मन हल्का होने लगता है। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। समस्याएं भी हमेशा नहीं रहती। समय के साथ हर स्थिति बदल जाती है। तनाव तब कम होने लगता है जब हम जीवन को एक युद्ध नहीं बल्कि एक यात्रा की तरह देखने लगते हैं। यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी रास्ता आसान होता है और कभी कठिन, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो चलते रहना जानता है। तनाव हमें रोकता है, शांति हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए पहला कदम तनाव से लड़ना नहीं बल्कि उसे समझना है। जब कारण समझ में आ जाता है, तब समाधान का रास्ता भी दिखाई देने लगता है। और यही इस यात्रा की शुरुआत है। चैप्टर 2, मन को शांत रखने की कला। तनाव से मुक्त जीवन की शुरुआत बाहर की परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अपने मन को समझने से होती है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि यदि उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तो वे शांत हो जाएंगे,
लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। जब मन शांत होता है तब समस्याओं का बोझ हल्का लगने लगता है। मन एक बगीचे की तरह है। यदि उसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोए जाएं, तो वहां शांति, आत्मविश्वास और खुशी के फूल खिलते हैं। लेकिन यदि उसमें भय, चिंता और नकारात्मकता के बीज बोए जाए, तो तनाव की झाड़ियां पूरे बगीचे को घेर लेती है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हर विचार सत्य नहीं होता। कई बार हमारा मन ऐसी कहानियां बना लेता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। हम किसी छोटी सी समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमें असहाय महसूस कराने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति फोन न उठाए तो मन तुरंत नकारात्मक निष्कर्ष निकालने लगता है। यदि कोई योजना अपेक्षा के अनुसार पूरी न हो तो हम भविष्य की असफलताओं की कल्पना करने लगते हैं। धीरे धीरे यह आदत तनाव का कारण बन जाती है। मन को शांत रखने का पहला नियम है, हर विचार पर विश्वास मत करो। विचार आते हैं और चले जाते हैं। वे आकाश में गुजरते बादलों की तरह हैं। यदि हम हर बादल को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है वर्तमान में जीना। तनाव का अधिकांश हिस्सा या तो अतीत से जुड़ा होता है या भविष्य से। अतीत की गलतियां हमें पछतावे में रखती हैं और भविष्य की अनिश्चितताएं हमें चिंता में डालती है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान क्षण में घटित होता है। जब हम पूरे ध्यान से वर्तमान कार्य पर केंद्रित होते हैं, तब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। मन की शांति के लिए कृतज्ञता भी एक शक्तिशाली साधन है। अक्सर लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन यदि वे उन चीजों को गिनना शुरू करें जो उनके पास हैं, तो उनका दृष्टिकोण बदल सकता है। स्वस्थ शरीर, परिवार का प्रेम, सीखने का अवसर, भोजन, आश्रय और जीवन का अनुभव, ये सभी ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें अक्सर हम सामान्य मान लेते हैं। कृतज्ञता तनाव को कम करती है क्योंकि यह कमी से ध्यान हटाकर समृद्धि पर केंद्रित करती है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है स्वयं से सकारात्मक संवाद। जिस प्रकार हम अपने प्रिय मित्र से प्रेमपूर्वक बात करते हैं, उसी प्रकार हमें स्वयं से भी बात करनी चाहिए। कई लोग अपनी सबसे बड़ी आलोचना स्वयं करते हैं। वे अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए खुद को दोष देते रहते हैं। यह आदत आत्मविश्वास को कमजोर करती है और तनाव को बढ़ाती है। इसके स्थान पर स्वयं को प्रोत्साहित करना सीखिए। जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो अपने आप से कहिए, मैं इस स्थिति को संभाल सकता हूं। यह समय भी गुजर जाएगा। मैं हर अनुभव से कुछ नया सीख रहा हूं। धीरे धीरे ये शब्द मन की शक्ति बन जाते हैं। ध्यान और मौन का अभ्यास भी मानसिक शांति का एक अद्भुत माध्यम है। जब हम कुछ समय के लिए शोर, भागदौड़ और लगातार चलने वाले विचारों से दूर होते हैं, तब मन स्वयं को पुनः व्यवस्थित करने लगता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह आत्मा की भाषा है। मौन के क्षणों में व्यक्ति स्वयं को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। काम महत्वपूर्ण है, लेकिन आराम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लक्ष्य आवश्यक हैं, लेकिन स्वास्थ्य उनसे भी अधिक आवश्यक है। यदि व्यक्ति केवल उपलब्धियों के पीछे भागता रहेगा और स्वयं की देखभाल नहीं करेगा, तो तनाव धीरे धीरे उसके जीवन पर हावी हो जाएगा। याद रखिए, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए। यह हमारे भीतर पहले से मौजूद है। हमें केवल उसके ऊपर जमा हुई चिंता, भय और नकारात्मकता की परतों को हटाना है। जिस दिन व्यक्ति यह कला सीख लेता है, उसी दिन से उसका जीवन हल्का, सरल और अधिक आनंदमय होने लगता है। और यही तनाव मुक्त जीवन की वास्तविक शुरुआत है। चैप्टर 3, तनाव मुक्त जीवन के व्यावहारिक सूत्र। अब तक हमने समझा कि तनाव कैसे पैदा होता है और मन को शांत रखने की कला क्या है। लेकिन केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। जीवन में वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब हम सीखी हुई बातों को अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं। तनाव से दूर रहने के लिए कुछ ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली सूत्र हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। केक्स, हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें। सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है। यदि दिन की शुरुआत चिंता, डर और जल्दबाजी से होगी तो मन पूरे दिन बेचैन रहेगा। लेकिन यदि दिन की शुरुआत कृतज्ञता, प्रार्थना या सकारात्मक विचारों से होगी तो मन में स्थिरता बनी रहेगी। हर सुबह स्वयं से कहें,
आज का दिन मेरे लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। मैं शांत हूं, सक्षम हूं और हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। ये छोटे छोटे वाक्य मन को नई ऊर्जा देते हैं। 2. अपनी प्राथमिकताएं तय करें। कई बार तनाव काम की अधिकता से नहीं, बल्कि अव्यवस्था से पैदा होता है। जब बहुत सारे काम एक साथ सामने आते हैं तो मन भ्रमित हो जाता है। इसलिए हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाइए। एक समय में एक कार्य पर ध्यान दीजिए। जब हम एक साथ कई दिशाओं में भागते हैं तो ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब हम एक लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो सफलता और शांति दोनों मिलती है। 3. अपने शरीर का ध्यान रखें। मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। थका हुआ शरीर शांत मन को भी बेचैन बना सकता है। इसलिए पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। चलना, योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम तनाव को कम करने के सबसे सरल उपायों में से है। स्वस्थ शरीर मानसिक शांति की मजबूत नींव बनाता है। 4. उन चीजों को छोड़ना सीखें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन का एक बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम दूसरों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जब व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है तब उसका आधा तनाव समाप्त हो जाता है। 5. क्षमा करना सीखें। कई लोग वर्षों तक अपने मन में क्रोध और शिकायतों का बोझ उठाए रखते हैं। वे सोचते हैं कि वे दूसरों को सजा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे स्वयं को पीड़ा दे रहे होते हैं। क्षमा का अर्थ गलतियों को सही ठहराना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त करना जो आपको भीतर से कमजोर कर रहा है। जिस दिन व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, उसी दिन उसका मन हल्का हो जाता है। 6. अपनी तुलना केवल स्वयं से करें। दूसरों से तुलना करने की आदत तनाव का सबसे बड़ा कारण है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, हर व्यक्ति का संघर्ष अलग है, हर व्यक्ति की मंजिल अलग है। इसलिए अपनी तुलना केवल उस व्यक्ति से करें जो आप कल थे। यदि आज आप कल से बेहतर हैं तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। 7. मुस्कुराना मत छोड़िए। जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, मुस्कान की शक्ति को कभी कम मत समझिए। मुस्कान केवल चेहरे की अभिव्यक्ति नहीं है, यह मन की स्थिति भी है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। समस्याएं छोटी नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का तरीका बदल जाता है। निष्कर्ष, शांति ही सबसे बड़ी सफलता है। जीवन में हर व्यक्ति सफलता चाहता है। कोई धन चाहता है, कोई प्रसिद्धि चाहता है, कोई शक्ति चाहता है, लेकिन यदि इन सब के बीच मन की शांति खो जाए तो सारी उपलब्धियां अधूरी लगने लगती हैं। वास्तविक सफलता केवल बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने में नहीं है। वास्तविक सफलता उस शांति को बनाए रखने में है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमें स्थिर रखती है। याद रखिए, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, असफलताएं भी जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन तनाव को जीवन का स्थायी साथी बनाना आवश्यक नहीं है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद मौसम साफ होता है, हर कठिन समय के बाद नई शुरुआत होती है। इसलिए अपने मन को भय का घर मत बनने दीजिए, उसे आशा का मंदिर बनाइए। अपने विचारों को चिंता का कैदी मत बनने दीजिए, उन्हें विश्वास के पंख दीजिए। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, कृतज्ञ रहना सीख जाते हैं, स्वयं को स्वीकार करना सीख जाते हैं और हर परिस्थिति में सीख खोज लेते हैं, तब तनाव धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि जिन बातों ने कभी आपको रात भर जगाए रखा था, वे आज उतनी महत्वपूर्ण भी नहीं हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसे चिंता में नहीं, चेतना में जिए। इसे भय में नहीं, विश्वास में जिए। इसे तनाव में नहीं, मुस्कान में जिए, क्योंकि अंत में सबसे अमीर व्यक्ति वह नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन होता है। सबसे सफल व्यक्ति वह होता है जिसके पास सबसे अधिक शांति होती है। तनाव से दूर रहिए, स्वयं से जुड़िए और जीवन को उसकी पूरी सुंदरता के साथ जीना सीखिए।